स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः सहितं नमः। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, सर्वमयी गौ माता की, भारत माता की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमय अकार करुणा करने वाले राजराजेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार विश्वास के स्वरूप शिव जी, श्रद्धा की स्वरूप माता पार्वती, श्री राम कथा की रस्य वक्ता रसिक श्रोता अनंत बलवंत वायु पुत्र पुत्र श्री हनुमान जी महाराज। तत्पश्चात श्री राम ने सब जग जानी करो प्रणाम जुग जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जा बंदो सबके पद कमल सदा जो जुग पानी। अब इतने भी लोग पधारे हुए हैं आज कथा श्रवण करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम सभी सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करेंगे, भजन गाएंगे हम सब मिलकर के। और घबराने की कोई बात नहीं है कि 4-5 लोग तो हैं, कैसे भजन करे, कैसे कथा सुने, 4-5 लोग तो हैं। अरे कभी तो ऐसा होता है कि एक ही श्रोता केवल रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। और रामचरितमानस में आप लोगों ने दर्शन किया होगा, याज्ञवल्क्य जी के पास केवल एक श्रोता, कौन? भरद्वाज जी।
शिव जी के समक्ष केवल एक श्रोता कौन? पार्वती जी, है ना? और तो कोई था नहीं पार्वती जी केवल। का घुसुंडी जी के पास एक श्रोता कौन? गरुड़ जी। तो यहाँ तो फिर भी 4-5 लोग हैं। तो खूब आनंद से हम सब भजन गाएंगे और जो भी प्रभु की इच्छा होगी उनकी इच्छा के अनुसार कुछ कथा भी हम सुनाने का प्रयास करेंगे। मर्जी तो उनकी है, हम तो कुछ सोच समझ कर नहीं आए हैं। हमने सोचा चलो राघव जी की जैसी कृपा होगी सो वैसा कथा बुलवाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। हरि बोल। भरी है
बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाए हम। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाए हो। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी ही लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। हो तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। श्री राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। तो आज हम सब प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रथम दिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि समय कम ही मिलता है, देर से प्रारंभ होती है कथा, ऐसा होता है, अधिकांश होता है ऐसा। तो जो भी थोड़ा सा समय है, थोड़ी से समय को हम बड़ा अनमोल बनाएंगे, थोड़ी से समय को अनमोल बनाएंगे, खूब सुंदर कथा श्रवण करेंगे थोड़े समय के लिए, आधे घंटे 1 घंटे जो भी कथा होनी है, बड़े ध्यान से कथा सुनेंगे। अच्छा, भारत के जितने भी ऋषि हैं, संत हैं, वक्ता हैं, उन सब का नियम है कि जब प्रथम दिन व्यासपीठ पे बैठते हैं तो प्रथम दिन सर्वप्रथम महात्म्य कहते हैं। उन्हें जिस भी ग्रंथ की चर्चा करनी है, जिस भी ग्रंथ के विषय में कहना है, पहले उसका महत्व बताते हैं। महत्व क्या है भाई? यहाँ पे हम राम जी की कथा कहने वाले हैं, पर पता तो लगना चाहिए कि राम जी है कौन।
और हमें क्यों कथा सुननी चाहिए राम जी की, ये सब तो जानना आवश्यक है ना। राम जी हैं कौन? तभी आपसे हम पूछे राम जी कौन है, तो आप कहेंगे राम जी भगवान है। कहेंगे, यही कहेंगे ना, राम जी भगवान है। राम जी तो हमारे इष्ट हैं, हमारे परमात्मा हैं। पर ये भक्त ही केवल कहेगा। बाकी और जो लोग हैं थोड़े तर्क वाले लोग, वो कहते हैं राम कौन है, राम भगवान है। बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं। जो भक्त है वो मानते हैं राम जी भगवान है। भक्तों से पूछेंगे राम जी कौन है, तो कहेंगे राम जी तो भगवान है। पर जो नए लोग हैं उनसे जाकर के पूछो राम जी कौन है, तो वो कहते हैं होंगे कोई महापुरुष, पता नहीं इंसान है वो कि भगवान है, क्या मतलब क्या है, ऐसा कहते हैं। पर कोई नहीं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए ये सब लोग मानते हैं राम जी भगवान है। मानते हैं ना, हाथ उठाइए। मानते हैं भगवान है। तो फिर यहाँ कुछ अलग कहने से कोई फायदा नहीं है। जब वो लोग आए जो तर्की लोग हैं, कुतर्की लोग हैं, वो लोग आए तो कुछ बोला जाए तो समझ में आता है। तो यहाँ पे आज से निरंतर 9 दिन तक कथा होनी है, राम जी की कथा होनी है, सत्संग होना है। और आप लोगों ने सुना होगा सभी से, सब कहते हैं, सारी संत वक्ता कहते हैं कि जो सत्संग है ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन कथा सत्संगमम चलते पुरुषो यदा। मतलब जब करोड़ों जन्म के भाग्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग श्रवण करने को मिलता है, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। तो आज मानिए कि हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं जो यहाँ में बैठने को मिल रहा है और कथा सुनने को 9 दिन तक मिलना है। और आज से व्रत लीजिए कि हम बड़े भाव से कथा सुनेंगे, भाव से कथा सुनेंगे, भाव से कथा नहीं सुनेंगे। कथा कैसे सुनना चाहिए? तो रामचरितमानस का दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। मतलब क्या होता है? भवानी जो पार्वती जी हैं वो कौन है? वो श्रद्धा की स्वरूप है। और जो हमारे शिव जी हैं वो साक्षात विश्वास के स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। आगे क्या लिखा गोस्वामी जी ने? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। जिनके कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण में भगवान को देख नहीं पाते, जिनके कृपा के बिना। उन शिव जी और पार्वती जी को मैं वंदन करता हूँ, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। बिना श्रद्धा और विश्वास के, अच्छा उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साध, तिनकर मानस अगम अति जिन्हें ही न प्रिय रघुनाथ। जिनमें श्रद्धा नहीं है, जिनमें विश्वास नहीं है, जिन्हें राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है, संतों के संग में जो नहीं रहे हैं, उनको राम जी की कथा कभी समझ में नहीं आ सकती है। ऐसे ऊपर ऊपर से गुजर जाएगी, अगम्य उनके लिए, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो कथा समझने के लिए आज प्रथम दिन है, तो ये सब कहना आवश्यक है। ध्यान से सुनिए, आज तो नियम बताए जाएंगे कैसे कथा सुननी होती है। कथा कैसे समझ में है, कथा कैसे सुनना है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कथा समझ में नहीं आनी है। अरे भाई, बिना श्रद्धा और विश्वास की कथा के बिना, बिना श्रद्धा और विश्वास के मिलन के बिना, जब राम जी की कथा प्रारंभ नहीं किया तुलसीदास जी ने, आपने देखा ना, जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है तब राम जी की कथा प्रारंभ हुई है। तब ना राम जी का जन्म हुआ है। जब शिव जी और माता पार्वती का विवाह हो गया उसके बाद रामचरितमानस एक तात्विक प्रसंग है। यहाँ पे पहले शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जब तक मनुष्य के हृदय में परिपक्व श्रद्धा और अखंड विश्वास का मिलन ना हो, जब तक मनुष्य के हृदय में, तब तक राम जी की भक्ति प्रकट हो नहीं सकती। अब हम ये कहें कि हम तो राम जी की भक्ति करते, राम जी की भक्ति करते हैं, पर शिव की अवहेलना करते हैं, तो राम जी की भक्ति फिर कैसी हो? वो तो कुछ समझ में नहीं आनी है।
आज से हम सब श्रद्धा और विश्वास से बैठ करके 9 दिन तक कथा श्रवण करेंगे। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले दरवाजे पे क्या करते हैं? मंदिर में जब प्रवेश करना होता है तो क्या करते हैं? चप्पल उतारते हैं ना, बाहर दरवाजे के बाहर चप्पल उतारते हैं। तो यहाँ भी जब आना है राम कथा के पांडाल में, तो यहाँ भी पैर के दोनों बूट बाहर ही निकाल देने हैं, दोनों चप्पल बाहर ही निकाल देने हैं। ये नियम है कथा का। ये पैरों के चप्पल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये पैर के चप्पल नहीं, मन ने भी 2 चप्पल पहने हैं। एक अहंकार का, एक बुद्धि का, एक बुद्धि का चप्पल पहना है, बूट पहना है, जूता पहना है मन में। एक अहंकार का जूता पहना है मन में। घमंड, अहंकार और बुद्धि, इन दोनों जब आना है कथा पंडाल में तो इन दोनों को बाहर छोड़कर ही आना है। और यहाँ से जब कथा सुन चुके तो फिर जाकर के पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे लेके नहीं आना है बुद्धि और अहंकार। बुद्धि से राम जी की कथा समझ में नहीं आनी है, यहाँ तो हृदय लाना पड़ेगा। अच्छा, कपड़ा किससे नपता है? कपड़ा नपता है मीटर से, कपड़ा मीटर से नपता है, पर दूध किससे नपता है? लीटर से, लीटर से नपता है। अभी कहिए कि लीटर से हम कपड़े को भी नापे तो नहीं, अच्छी बात है, नहीं नप पाएगा ना। वैसे ये जब कथा में आना है, यहाँ पे जो है भाव से, हृदय से आना है, और हृदय से राम जी को आंकना है, नापना है। हृदय से राम जी कथा सुननी है। बुद्धि संसार में लगाएं और हृदय भगवान में लगाए। पर हम क्या करते हैं? हृदय दुनिया में लगाते, संसार में लगाते हैं, और बुद्धि भगवान में लगाते। अरे भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया, यहाँ के हृदय बुद्धि लगाते हैं यहाँ पे आकर के। और जब बुद्धि लगाते हैं वहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अरे अगर बुद्धि लगानी है तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुद्धि लगानी है तो रामचरितमानस उठा करके पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ बुद्धि लगाए, यहाँ आके बुद्धि नहीं लगाए तो कायरता हो जाएगी। कथा के पांडाल में आकर के व्यास जी से बुद्धि लगा रहे, ये बताओ राम जी के नाना का नाम क्या, ये है वो है फलाना टमाका। बुद्धि लगानी है तो जो है सारे ग्रंथ पढ़े, सारे उपनिषद पढ़े, वहां बुद्धि लगाए, तब तो कुछ मिलेगा। हमारी कहने का सीधा सा मतलब है कि कथा सुनने का प्रथम नियम है कि आप यहाँ श्रद्धा और विश्वास से बैठे, किसी प्रकार की बुद्धि नहीं। कई बार लोग आते हैं, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार लोग कथा में आते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसा करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि व्यास जी कितनी पढ़ी लिखी है, मतलब इनने कितना पढ़ा हुआ है, अयोध्या पढ़ी है कि नहीं, बस ऐसे ही बैठ गई है। इसलिए ये बात कहनी पड़ती है कि हाँ, श्रद्धा विश्वास से आना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा रामचरितमानस की रचना पे बात करेंगे। रामचरितमानस प्रारंभ कैसे हुआ है? रामचरितमानस प्रथम 7 श्लोकों से प्रारंभ हुआ है। जितने भी लोगों ने रामायण पढ़ा होगा ज्ञात होगा, प्रथम पहले 7 श्लोक है। पहला श्लोक कौन सा है? वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चा करतारो वंदे वाणी विनायक। और रामचरितमानस का सबसे लास्ट श्लोक है, ते संसार पतंग घोर, लास्ट लाइन है, सबसे लास्ट लाइन रामचरितमानस का। ते संसार पतंग घोर किरडेर दहंतिनो मानवा। प्रारंभ कहाँ से हुआ है? वर्णा नामर्थ संघा नाम, और पूरा कहाँ हुआ है? लास्ट लाइन कौन सी है? ते संसार पतंग घोर किरडेर दहंतिनो मानवा। वर्ड से प्रारंभ हुआ और कहाँ पे पूरा हुआ जाकर के? मानव पे। कई लोग विचार करेंगे कि तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो राम नाम से ही रामचरितमानस को प्रारंभ करना चाहिए था। अरे भाई, हम जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं,
उनके विषय में कुछ लिखने जा रहे हैं, तो हम ये विचार करेंगे इतना ही स्नेह है हमारा, तो चलो उनके नाम से प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी तो राम जी के अनन्य भक्त थे, फिर भी उन्होंने राम शब्द से नहीं प्रारंभ किया। रामचरितमानस कहाँ से प्रारंभ किया है? वर्ण शब्द से, और पूरा कहा किया है मानव पे। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों किया गोस्वामी जी? गोस्वामी जी जानते थे कि आने वाले समय में लोग आपस में झगड़ा करेंगे कि रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है, रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। ब्राह्मण कहेंगे कि हम तो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, कथा करते हैं, तो इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। क्षत्रिय कहेंगे कि राम जी हमारे कुल में जन्म लिए थे, इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। वैश्य कहेंगे कि हम कथा का आयोजन करवाते हैं, इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। और शूद्र कहेंगे कि राम जी हमारे झोपड़ियों में घूमे थे, इसलिए रामचरितमानस पे हमारा अधिकार है। लगा तो उन्हें कि आगे आने वाले समय में सब झगड़ा कर सकते हैं आपस में। उन्होंने क्या किया? सारे झगड़े ही समाप्त कर दिए। उन्होंने सीधा लिख दिया कि मेरे इस रामचरितमानस पे किसी का अधिकार नहीं है, ना ब्राह्मण का, ना क्षत्रिय का, ना वैश्य का, ना शूद्र का, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का। हमारे रामचरितमानस पे तो उन सबका अधिकार है जो मानव वर्ण के, वर्ण और मानव, जो मानव वर्ण का है उन सबका अधिकार है, वो सब पढ़ सकते हैं रामचरितमानस को। और इस श्लोक पे एक टिप्पणी और होती है बहुत ज्यादा। हर श्लोक चौपाइयों को लेकर के जो विवाद उठता रहा है हमेशा से। किसी ने कहा गोस्वामी जी से, अच्छा ये बताइए महाराज, प्रथम पूज्य गणपति जी हैं, कहीं भी कुछ कार्य प्रारंभ होता है सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। सबसे पहले ओम गणेशाय नमः, कहीं भी देखें निमंत्रण कार्ड पे देखेंगे तो ओम गणेशाय नमः, कहीं भी गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। तो किसी ने कहा कि महाराज आपने जब ग्रंथ प्रारंभ करा तो आपने प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम क्यों नहीं लिया? आपने सबसे पहले सरस्वती जी को क्यों प्रणाम किया? वंदे वाणी विनायक, वाणी मतलब हमारी सरस्वती माता जी, तो आपने पहले उनको क्यों प्रणाम किया, बाद में गणेश जी को प्रणाम किया वाणी विनायक? तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भैया, जब सरस्वती माता ने ज्ञान दिया तब तो हम जान पाए कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसीलिए सबसे पहले वाणी माता को प्रणाम और बाद में गणेश जी को प्रणाम। रामचरितमानस में सबसे पहली वंदना किसकी करी गई है? वाणी माता की, मतलब सरस्वती माता की सबसे पहली वंदना करी गई, सबसे पहले। आओ आओ वीणा वाली, कथा राम के होई मेरे घर, आ जगदम्बा। कौन से घर में? इस हृदय रूपी घर में। आओ आओ वीणा वाली, कथा राम के होई मेरे घर, आ जगदम्बा मेरे घर, आ जगदम्बा। आओ आओ वीणा वाली, कथा राम के होई मेरे घर, आ जगदम्बा। जय
तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही शेरा वाली, मेरे घर आ जगदम्बा, मेरे घर आ जगदम्बा। आओ आओ बीना वाली, कथा राम के होई, मेरे घर आ जगदम्बा, मेरे घर आ जगदम्बा। मेरे घर आ जगदम्बा, मेरे घर आ जगदम्बा। मेरे घर आ जगदम्बा। बोली सरस्वती मैया। तो सबसे पहला प्रणाम किसको किया गया है? सरस्वती माता को। अच्छा, किसी संत ने कहा, व्यंग्य किया कि तुलसीदास जी को पता है कि माता जी बड़ी दयालु होती है, माँ बड़ी दयालु होती है, उनका हृदय दया से भरा होता है। सो सबसे पहले इसलिए सरस्वती जी को प्रणाम किया है कि स्वामी जी ने। अच्छा, कुछ भी कारण हो, पहले सरस्वती माता जी को प्रणाम, फिर गणेश जी को प्रणाम करके आगे हमने भी श्लोक कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थमीश्वर। दूसरे श्लोक में शिव जी और माता पार्वती जी को प्रणाम किया गया और उन्होंने प्रार्थना किया गोस्वामी जी ने, हे शिव जी माता पार्वती, हमें विश्वास और श्रद्धा प्रदान करें, हम पे कृपा करें ताकि हम रचना आगे बढ़ा पाए। अच्छा, हम इसी पे बात करेंगे अभी, जो भी 10-20 मिनट बाद कथा होनी है इसी पे बात करेंगे। हम अभी कह रहे थे ना कि यहाँ पे भी कथा के पंडाल में आना है तो श्रद्धा और विश्वास से आना है, यहाँ कुतर्क लेके नहीं आना है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास से यहाँ पे आकर के बैठते हैं तो कथा वक्ता अच्छी भी नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं बोल रहा है यदि कथा वक्ता, तो भी बहुत फायदा हो जाता है। यदि हम श्रद्धा विश्वास भाव से भक्ति से आ रहे हैं तो वक्ता को कथा कहना नहीं आता, वो नहीं कह पा रहा कथा, फिर भी बहुत पुण्य मिलेगा, फिर भी बहुत कुछ मिल सकता है। कैसे? एक बार एक लड़का था, वो कथा सुनने के लिए गया, बड़ा भक्त था, और वो लड़का ऐसे कि कोई काम धाम करे ना, वो बिल्कुल नहीं काम धाम करता था, बस दिन भर बस खाता रहे और कहता रहे कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, बस यही कहता रहे। घर वालों ने निकाल दिया कि किसी काम का नहीं है ये, सो घर से निकाल दिया घर वालों ने, पर वो ऐसा मस्त था, एकदम मस्त रहता था, कोई अपमान करे तो भी हंसे, बड़ाई करे तो भी हंसे, उसे कोई मतलब ही नहीं, बस खाने से मतलब है, बस मस्त रहता था, खा करके खाता था, सोता था, तो ही काम उसका था। घर वालों ने निकाल दिया, पढ़ा, अच्छा जाते जाते उसे भूख लग गई, अब कहाँ भोजन मिले, जिससे मांगता सो कोई देता नहीं। एक आश्रम दिख गया, आश्रम में गया, आश्रम में जाकर के संतों से कहा कि महाराज घर वालों ने निकाल दिया, बड़ी भूख लगी, भोजन कहाँ से मिले? संतों ने कहा कि अब तू यहीं रह हमारे यहाँ, भगवान का दिया सब कुछ है, जितना खाना हो उतना खा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वहीं पे रहे। अच्छा, वहां भी लोगों की नजर में गड़ गया कि खाता खूब है, करता कुछ नहीं है। अब ऐसा लगे कि अब इसको भी घर से निकाल ही देना, आश्रम से निकाल ही देना है। अब कुछ लोग निकाल ही देंगे आश्रम से। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, अच्छा उस लड़की को कोई पूछता नहीं, बिल्कुल कोई नहीं पूछता। एक दिन कहीं कथा हो रही थी, सारे संत कथा में जा रहे थे, उस लड़के ने जिद किया कि हम भी चलेंगे कथा सुनने। कथा कौन सी चीज, चलो हम भी चलेंगे। कथा सुनने के लिए गया वो लड़का। अब वो जो व्यास जी कथा बोल रहे थे वो विशुद्ध संस्कृत में बोल रहे थे, संस्कृत में। अब संस्कृत कहाँ समझ में आए बेचारे को, बिल्कुल संस्कृत समझ में ना आए, बस राम राम कहीं कहीं बोले तो उसको समझ में आए, हाँ राम जी की कथा हो रही है, राम जी के विषय में कुछ कह रहे, समझ हम नहीं पा रहे हैं पर राम जी के ही विषय में कुछ कह रहे हैं। वो लड़का सुनता रहा कथा, 1.5 घंटे 2 घंटे बीतते गए।
अच्छा अचानक क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, उस लड़के की आंखें बंद होने लगी। कुछ समय के बाद आंख से अश्रु गिरने लगे और लोगों ने कहा इसको क्या हो गया, अचानक से आंख से आंसू बरस रहे हैं, क्या हो गया इसको। सबने हिला डुला के कहा भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, घर की याद आ रही है। उसने कहा नहीं नहीं घर की याद नहीं आ रही है, तो क्यों रो रहे हो, क्या क्या कथा तुमको समझ में आ रही, तुम भाव में आ गए हो इसलिए रो रहे हो। उस लड़के ने कहा नहीं कथा भी समझ में नहीं आ रही। तो लोगों ने कहा फिर क्यों रो रहे हो। उस लड़के ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि ये जो वक्ता कथा बोल रहे क्या बोल रहे नहीं समझ में आ रहा, पर इतना पता है कि राम जी के विषय में कुछ बोल रहे हैं। और आप लोग के संग में रह करके मैंने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसके राम जी होते हैं। तो ये राम जी के विषय में कुछ कह रहे हैं, जिसका कोई नहीं होता है उनके राम जी होते हैं, मेरा कोई नहीं है तो मेरे भी राम जी हैं। अब उन राम जी के विषय में ये कह रहे हैं कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं पर समझना चाहते हैं। और हम सोच रहे राम जी कैसे होंगे, वही मेरे हैं, उनको कैसे, ये सब सोच सोच करके बस आंसू आ रहे हैं। अच्छा ये अश्रु जो आ रहे उस लड़के के, ये किसका देन था। अच्छा ये भी जानते हैं, हम सब जानते होंगे कि यदि भगवान के लिए जीवन में कभी भी एक अश्रु आ जाए तो कितने पुण्य की बात है, कितना पुण्य मिलता है, जानते हैं ना। तो वो लड़का आया कथा में और उसने दर्शन किया राम जी का दर्शन किया उसने। और वो दर्शन करते करते उसके आंख में अश्रु आए। वो क्यों आए, उसके भाव के कारण आए। यदि वो कुतर्की होता और आ करके बस इधर उधर का सोचता तो कुछ नहीं होना था ना। उसके भाव के कारण आज राम जी का दर्शन से मिला, राम जी के लिए अश्रु आए। कहने का मतलब ये है कि आप कथा में आए और यहाँ पे यदि आप भाव से कथा सुनते हैं तो आप वक्ता की वाणी पे ध्यान नहीं देंगे, केवल अपने राम जी पे ध्यान देंगे, राम जी का दर्शन करेंगे। यहाँ पे आना है तो भाव से आना है। श्री राघवेंद्र सरकार की आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और फिर आप लोग की इच्छा होगी तो एक भजन और गाएंगे, फिर आरती करेंगे। आज बड़ी दिक्कत हो रही, दिक्कत इसलिए हो रही क्योंकि पहले तो 3-4 लोग केवल बैठे हुए हैं और दूसरा हमने ये स्वेटर पहन रखा है। अभी स्वेटर इतना परेशान कर रहा है कि हम क्या कहें। आइए भजन गाते हैं। कल बहुत अच्छे से कथा होगी, आज थक भी गए हैं लोग, हम भी। दो भजन गाएंगे फिर आरती करेंगे। श्री राधे। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम दशरथ नंदन राम राम राम
राघवेंद्र सरकार की एक भजन और गाए। और भजन एक गाते हैं फिर आरती करेंगे। समझिएगा, भाव से समझिएगा। करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईने, भक्त विदुर घर गईने, प्रेम से सगवे खईने। ओ भक्ति विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खईनी। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीत पतिहिए लगवनी। गीत पतिहिए लगौनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देहनी, मति के फेर देहनी, विपत्ति के फेर देहनी। विपत्ति के फेर देहनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार देहनी, ग्राह के मार देहनी, गज के उबार देहनी। गज के उबार देहनी। ग्राह के मार देहनी। ग्राह के मार देहनी। अच्छा, लोग समझते नहीं ग्राह कौन है और गज कौन है। जानते हैं? नहीं जानते ना। ग्राह एक मगरमच्छ और गज मतलब हाथी। मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया था, पानी पीने आया हाथी, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। उस हाथी ने जो है भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत आए। ग्राह के मार देहनी, ग्राह के मार देहनी, गज के उबार देहनी। गज के उबार देहनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है। ये बा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ
देखिए समय से आइएगा, कल तो लोग आराम भी कर लेंगे, तो बड़े अच्छे से कल आइएगा। 7 बजे से कथा प्रारंभ होनी है और इतनी ही संख्या में आएंगे, कुछ बढ़ेगा। आपके परिवार में हमने सुना है 32 लोग हैं, तो यही 32 लोग हैं पूरे। अच्छा, आपका ही परिवार है पूरा, पर 32 तो नहीं लग रहे पूरे।